हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू निर्जी सबर एकेडमी यूट्यूब चैनल। एक नई आगाज़ के साथ आज हम शुरुआत करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 हैलो अल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल और इजी है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं नीट में, ठीक है। और जेई में भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जेई मेंस में इस चैप्टर से एनसीईआरटी से बनते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी सिंपल है, स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। तो अगर आपने पहले से कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखा है, एनसीईआरटी रिवाइज करना है, तो आप इस चैप्टर को क्या करेंगे, आप 2x के स्पीड में इस लेक्चर को देख सकते हैं, जिससे कि काफ़ी हेल्प मिलेगी एनसीईआरटी के पॉइंट को समझने में। एनसीईआरटी अपने सामने आप ओपन कर लीजिए और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं हाईलाइट करूँगा आप उनको साथ में हाईलाइट करते रहेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हैलो अल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैलो अल्केन्स और हैलोअरीन्स का मतलब क्या होता है। हैलो अल्केन्स सिंपली नाम से ही पता चल रहा है। हैलो अल्केन्स का मतलब कि किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में अगर हम हैलोजन एटम अटैच कर दें, और हैलोअरीन्स का मतलब कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड्स में अगर हम हैलोजन एटम को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दें तो हम क्या करेंगे, मीन्स कि हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन एटम अटैच कर दें तो हैलोअरीन्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियरली एनसीईआरटी में लिख रखा है द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन by halogen atoms result in the formation of alkyl halide haloalkanes and aryl halide haloarenes, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ले लें CH3 CH2 CH3। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक किसी भी हाइड्रोजन, जरूर नहीं कि इसको हम इसको किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को क्या करेंगे, हैलोजन एटम से रिप्लेस कर देंगे। तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया हैलोजन एटम से। अब ये हैलोजन एटम फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। तो ये बन जाएगा हमारा हैलो अल्केन। वैसे ही अगर हम किसी हैलोअरीन्स कैसे बनाएंगे किसी कंपाउंड में, तो कोई भी एक एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन ले लिया, इसमें क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। इस हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें किससे, हैलोजन एटम से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा हैलोअरीन्स, ठीक है। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें लिख रखी है एनसीईआरटी में कि हैलो अल्केन्स में जो हाइड्रोजन अटैच होता है, जिस कार्बन से जो हैलोजन अटैच होता है वो sp3 होता है, और जो हैलोअरीन्स में जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होता है वो sp2। जैसे यहाँ पे इसकी हाइब्रिडेशन देखें तो इस कार्बन की अगर हम हाइब्रिडेशन देखेंगे तो ये sp3 आएगा, क्योंकि इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना, इस कार्बन की। और इस वाले कार्बन हैलोअरीन्स में जब कार्बन की हाइब्रिडेशन देखेंगे तो sp2 होगा, ठीक है। मीन्स sp2 हैलोअरीन्स में कार्बन से हैलोजन एटम जो लगा होता है sp2 होता है, और हैलो अल्केन्स में sp3। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी लिख रखी हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि कुछ हमारे डेली डे टू डे लाइफ में कुछ क्लोरीन कंटेनिंग या फ्लोरीन कंटेनिंग मीन्स हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड यूज़ होते हैं। जैसे कि क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड होता है एंटीबायोटिक क्लोराम्फेनिकॉल, उसका यूज होता है टाइफाइड फीवर को ट्रीटमेंट करने में, ठीक है। और हमारी बॉडी में एक हार्मोन्स निकलता है जो कि थायरोक्सिन हार्मोन्स होते हैं, उसमें एक हैलोजन एटम होता है जिसका नाम है आयोडीन। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन्स में होता है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें कौन सी डिसीज होती है, ग्वाइटर। यह इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। कुछ सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं। सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड्स का नाम क्या है, क्लोरोक्विन। इसका यूज़ किस में किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है मलेरिया को ट्रीटमेंट करने में, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो मलेरिया के कुछ ऐसे ही कंपाउंड्स और भी हैं जो कि हमारी डेली डे टू डे लाइफ में यूज होती हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन में देखेंगे, पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। मीन्स किसी कंपाउंड में कितने हैलोजन एटम प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं हैलो अल्केन्स और हैलोअरीन्स का। अगर किसी कंपाउंड में एक हैलोजन एटम है तो उसको हम बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में दो हैलोजन एटम है, जैसे एक ये है एक ये है, इसको बोलेंगे डाई हैलो एल्केन। तीन है तो ट्राई हैलो एल्केन, ठीक है। वैसे ही अगर हैलोअरीन्स में एक हैलोजन एटम है उसको बोलेंगे मोनो हैलोअरीन्स। दो हैलोजन एटम अटैच है डाई हैलोअरीन्स, और तीन हैलोजन एटम है तो ट्राई हैलोअरीन, ठीक है। फिर हम आगे बात करेंगे कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। मीन्स कि जिस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, उस कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे है, पहले हम एल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे और हैलो अल्केन्स, जिसमें कि जो कार्बन अटैच हो, जो हैलोजन अटैच होगा कार्बन से, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। जैसे कि यहाँ पे इस कार्बन की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3, ठीक है ना।
अगर इस कार्बन की हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो इसकी भी हाइब्रिडेशन sp3 आएगी, और इस कार्बन की निकालेंगे तो इसकी भी हाइब्रिडेशन sp3 आएगी, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हैलो अल्केन्स को कैसे डिसाइड करेंगे, कौन 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे जिस भी कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच हैं उस कार्बन से देखेंगे कितने कार्बन अटैच हैं। अगर इस कार्बन से एक साइड कार्बन अटैच हैं तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। अगर इस कार्बन से दो साइड कार्बन अटैच हो गया तब आ जाएगा 2 डिग्री। अगर इस कार्बन से एक साइड और कार्बन आ गया, मीन्स यहाँ पे ये वाला कार्बन अगर एक और आ गया तब उसको बोलेंगे 3 डिग्री। मीन्स जिस कार्बन से, जैसे यहाँ पे हम इस वाले कंपाउंड पे देखेंगे, हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से अटैच हैं उससे सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, एक ही कार्बन अटैच है ना ये वाला, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। इससे दो साइड कार्बन अटैच हैं, इसको बोलेंगे 2 डिग्री। इससे 3 साइड कार्बन अटैच हैं, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच उसको बोलेंगे 3 डिग्री, टर्सरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कैसे पहचानेंगे, जिस कभी कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच हो उस कार्बन पे देखेंगे कितने कार्बन अटैच हैं, ठीक है। फिर सेकंड आता है इसी में एलाइलिक हाइड्रोकार्बन। एलाइलिक हाइड्रोकार्बन हम कैसे पहचानेंगे, जब भी किसी कार्बन से हाइड्रोजन एटम जो अटैच है उसके नेक्स्ट कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ पे ये वाला है, ठीक है ना, इस कंपाउंड में देखेंगे तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच हैं उसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड्स, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये वाला एलाइलिक कार्बन कैसे हैं, जो डबल बॉन्ड है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन sp3 है, उससे हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे एलाइलिक। जैसे एलाइलिक के अगर हम और कुछ एग्जांपल लिखें, जैसे C, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया कार्बन ये, ठीक है ना। अब इस कार्बन से एक और कार्बन अटैच करके यहाँ पे हाइड्रोजन एटम लगा दिया, क्या ये एलाइलिक है, तो बिल्कुल एलाइलिक है, क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच है इसकी हाइब्रिडेशन क्या है sp3, और इसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उस कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे ये एलाइलिक कार्बन, मीन्स एलाइलिक एल्काइल हैलाइड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजाइलिक हैलाइड्स। अब बेंजाइलिक हैलाइड किसको बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड हम उनको बोलेंगे जिसमें बेंजीन होगा और इस बेंजीन से एक कार्बन पहले अटैच होगा, फिर इस कार्बन से हाइड्रोजन एटम, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक। मीन्स कि जो हाइड्रोजन एटम अटैच होगा जिस कार्बन से, उस कार्बन पे पहले एक बेंजीन होगा, ठीक ना। बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन से जो हाइड्रोजन एटम अटैच होता है ना, उसी को बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हाइड्रोकार्बन के कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी में जैसे यहाँ पे दे रखे हैं, इस वाले अगर कंपाउंड में देखें तो जो हाइड्रोजन एटम अटैच है ना, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालेंगे तो sp3 आएगा, और ये बेंजीन से अटैच है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक। ये भी क्या है, कार्बन, इसे डायरेक्टली अटैच है इस वाले बेंजीन से, और उस पर डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम अटैच, अब उस पर कोई भी और भी कार्बन की चेन लग सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, बेंजाइलिक हाइड्रोकार्बन ये भी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपाउंड कंटेनिंग sp2CH बॉन्ड, मीन्स कार्बन हाइड्रोजन, जिस हाइड्रोजन एटम, जो इस कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच होगा वो कार्बन sp2 हो, उसके बारे में बात करते हैं। तो sp2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेनिंग जो होता है उसमें दो कैटेगरी पढ़ेंगे, एक होगा विनाइलिक, एक होता है एराइलिक। विनाइलिक हैलाइड उनको बोलेंगे जब डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं विनाइलिक। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसी से हाइड्रोजन एटम हम अटैच कर दें, ठीक है ना, ये क्या है, विनाइलिक। और एराइलिक में क्या होगा, बेंजीन से डायरेक्टली अगर हम हाइड्रोजन एटम अटैच कर दें, तो बेंजीन से डायरेक्टली जो हाइड्रोजन एटम अटैच है जिस कार्बन से, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है sp2, यहाँ भी इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है sp2, तो ये sp2 से अटैच हाइड्रोजन एटम है, इसलिए इसको हम बोलेंगे विनाइलिक और इसको बोलेंगे एराइलिक हैलाइड्स, ठीक है। तो एराइलिक हैलाइड्स का मतलब क्या है कि डबल बॉन्डेड बेंजीन जो होगा ना, बेंजीन डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से ही हाइड्रोजन एटम अटैच हो, और विनाइलिक का मतलब कि जिस कार्बन से अटैच हो हाइड्रोजन वो डबल बॉन्डेड हो, उनको विनाइलिक बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। अब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर भाई सिंपली जैसे IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स का नोमेनक्लेचर करेंगे, मीन्स जो कि हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे, ठीक है ना। तो जो सिंपल रूल IUPAC के पढ़े वही रूल यहाँ भी एप्लीकेबल है, और सेम वही रूल अप्लाई करेंगे, जो भी नंबरिंग करेंगे या फिर जो हम ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, सब IUPAC के रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे जो NCERT का पहला एग्जांपल ये वाला है, इसको अगर हम IUPAC नेम करें तो इसको सिंपली पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि CH3 CH2 और CH2 से एक Br अटैच है, तो हम इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच है वहीं से स्टार्ट करेंगे, और ये हमारा पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा।
तो इसका नंबरिंग करेंगे राइट साइड से 1 2 3। अब 1 पे ब्रोमीन है तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, और इसको हम सिंपली एन प्रोपाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये क्या है, इसका कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम है और ये कॉमन नेम है, ठीक है ना। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन क्या है, IUPAC नेम। वैसे ही दूसरा वाला जो इसमें है, इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे, किसी भी साइड से कर लेंगे। दूसरे नंबर पे क्लोरीन आएगा 1 2 3, तो इसको बोलेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। या इसी को हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। अब एक वर्ड आता है आइसो, नियो, ये सब वर्ड यूज कब करते हैं, एन जैसे यहाँ पे आ गया ना, एन वर्ड यूज कब कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल अगर कोई भी कार्बन का चेन हो, ठीक है ना, कोई भी स्टेट कार्बन का चेन हो, तो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एन, ठीक है ना, जैसे एन ब्यूटेन, एन हेक्सेन। आइसो वर्ड यूज कब करेंगे, जब कोई भी कार्बन का चेन हो और इस कार्बन के चेन में सेकेंड वाले कार्बन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप लग जाए, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं आइसो, ठीक है ना। और नियो वर्ड का यूज़ कब करेंगे, जब सिंपल कार्बन का चेन हो, किसी भी एक साइड से सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए, इसको हम बोलते हैं नियो, जैसे नियो ब्यूटेन, नियो हेक्सेन। तो नियो और आइसो वर्ड जब यूज़ करेंगे ना, तो जितने भी कार्बन होंगे इंक्लूडिंग ये साइड वाला, उनके साथ लिखते हैं। जैसे अगर हम इस कंपाउंड का नेम लिखेंगे तो नियो हेक्सेन लिखेंगे, ठीक है ना। नियो हेक्सेन क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें सारे कार्बन को हम इंक्लूड कर लेंगे एक साथ, ठीक है। अब आगे और भी कंपाउंड है, इनके नेम लिखेंगे। जैसे इस कंपाउंड का नेम लिखेंगे तो इस कंपाउंड में नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इस कंपाउंड में जब हम नंबरिंग करेंगे तो राइट साइड से करेंगे 1 2 3। तो 2 पे क्या है, मिथाइल है, और 1 पे क्लोरीन है, तो इसका नेम लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन का चेन हो गया, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसी को अगर हम आइसो के फॉर्म में लिखेंगे तो सेकंड कार्बन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है ना, तो लिखेंगे आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अब आइसो वर्ड यूज कर दिए तो चारों कार्बन को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है ना। वैसे ही हेलो अरेंज में भी अगर हम नेम लिखेंगे तो सेम वही, जैसे इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, उसका कॉमन नेम भी वही हो जाएगा। अब इस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में ब्रोमीन किस पोजीशन पे है, मेटा, तो इसको बोलेंगे मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन। या इसी को नंबरिंग जब हम करेंगे तो नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 3 पे ब्रोमीन है ना, तो लिखेंगे 1 3 डाई ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1 3 और 5 पे आएगा ना, तो 1 3 ट्राईब्रोमोबेंजीन, या इसी को एक और नाम बोलते हैं सिमेट्रिकल, जो सिमेट्रिक वर्ड यूज़ क्योंकि सिमेट्रिक टाइप दिख रहा है तो सिमेट्रिकल ट्राईब्रोमोबेंजीन, ठीक है। ये हो गए कुछ IUPAC नेम। और IUPAC नेम के रूल्स वही सिंपली हम वैसे ही लिखेंगे जैसे कि कॉमन हर कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही हेलोजन एटम के लिए भी, ठीक है ना। अब एक वर्ड आता है जेमिनल डाइहैलाइड और विसनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड कब बोलेंगे और विसनल डाइहैलाइड कब बोलेंगे, तो इसको सिंपली यहाँ पे समझते हैं। जब भी कोई भी एक हेलो एल्केन्स हो, जैसे कि CH3CH, और इस पे 2 हेलोजन एटम अटैच हो, सेम कार्बन पे दोनों हेलोजन एटम जब अटैच हो, तो इसको हम बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। और विसनल डाइहैलाइड कब बोलेंगे, जब कोई CH2 और यहाँ पे कोई हेलोजन एटम जो अटैच है, वो जब हेलोजन एटम अपने एडजेसेंट मतलब कि जो एक पास कार्बन हो, उन एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन एटम अटैच हो, तो इनके लिए वर्ड आता है विसनल डाइहैलाइड, ठीक है। तो ये हो गया जेमिनल डाइहैलाइड और ये हो गया विसनल डाइहैलाइड। तो विसनल किसको बोलेंगे, जब एडजेसेंट कार्बन पे 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, और जेमिनल कब बोलेंगे, जब सेम कार्बन एटम पे दोनों हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, उनको बोलेंगे जेमिनल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ NCERT में IUPAC नेम और कुछ कॉमन नेम कुछ कंपाउंड्स के दे रखे हैं जो कि हमें याद करने हैं, ठीक है ना। वो कैसे देखेंगे, यहाँ पे जैसे पहले कंपाउंड से अगर हम इसका नंबरिंग करेंगे तो CH3 CH2 CH, और CH ये ब्रैकेट में CH पे आगे Cl लिखा है, मतलब कि वो Cl इसी CH वाले कार्बन पे है। अब फिर CH3 है, तो इसका जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से क्लोरीन एटम सबसे नज़दीक पड़े, तो राइट से करेंगे 1 2 3 4। तो इस कंपाउंड की जब हम नंबरिंग करेंगे तो 2 पे क्लोरीन है ना, तो इसका IUPAC नेम लिखेंगे 2 क्लोरो ब्यूटेन। और इसी कंपाउंड का अगर हम कॉमन नेम लिखें तो कॉमन नेम में कैसे लिखेंगे, कॉमन नेम में देखेंगे कि सेकंड जो कार्बन पे हेलोजन एटम लगा है, इस कार्बन की डिग्री देखेंगे तो 2 डिग्री है ना,
तो इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो कॉमन नेम भी ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है ना। ऐसे ही ये वाला कार्बन है, इसको लिखेंगे नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। अब इसके लिए नियो कैसा आया तो वो देखते हैं। जैसे कि CH3 होल थ्राइस है ना, तो CH3 होल थ्राइस में हम क्या करेंगे, CH3 जो है नेक्स्ट वाले कार्बन C लिखा है तो मीन्स उसी पे 3 CH3 ग्रुप लगा देंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद से CH2 एंड देन Br। अब इसमें जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग जहाँ पे हेलोजन एटम है वहाँ से करें 1, यहाँ से करें 1 2 3। अब 2 पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है ना, तो इसका नेम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ब्रोमो, क्योंकि 1 पे क्या है ब्रोमीन है, तो 1 ब्रोमो, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और वही अगर हम इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखें तो कॉमन नेम में मैंने बताया था कि जिस भी सेकंड कार्बन चेन में सेकंड कार्बन पे अगर सेकंड कार्बन ये वाला सेकंड है ना, इस पे अगर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो इसको बोलते हैं नियो। नियो में सारे कार्बन को अटैच कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, तो इसमें नेम हो जाएगा नियो। और इसमें टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे 5, ठीक है ना। तो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही सारे कंपाउंड्स के हैं तो सारे कंपाउंड्स में ऐसे ही करते जाएंगे। जैसे इसका विनाइल क्लोराइड, इस वाले कंपाउंड का कॉमन नेम है क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो sp2 है तो इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। और इसी का अगर हम नेम लिखेंगे तो क्लोरोईथीन, या उसी को 1 क्लोरोईथीन भी बोल सकते हैं, जैसे 1 और 2, ठीक है ना। तो ऐसे ही जितने कार्बन हैं इन सब कंपाउंड, जितने कंपाउंड हैं सबका IUPAC नेम और कॉमन नेम। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद करनी है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला हमें याद करनी है कि क्लोरोफॉर्म है, ये ब्रोमोफॉर्म है, ठीक है ना। कुछ कंपाउंड्स हमें याद रखनी है, जैसे ये बेंजाइल क्लोराइड, ये कई बार आगे वर्ड में ऐसे आ जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, उसका स्ट्रक्चर हमें बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट NCERT के क्वेश्चन है कि ये वाला क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर दैट हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br। और उन सब के IUPAC नेम लिखने हैं और हमें ये भी बताना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H11Br, इसका हम क्या करेंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे, जितने आइसोमर स्ट्रक्चर हैं। तो हम क्या करेंगे स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए पहले एक 5 कार्बन का चेन बनाएंगे पेरेंट कार्बन, और उसमें पहले वाले कार्बन पे हम क्या करेंगे ब्रोमीन लगा देंगे। तो एक तो ये बन जाएगा। दूसरा फिर 5 कार्बन के एक और बनाएंगे और इसमें दूसरे वाले कार्बन पे ब्रोमीन लगा देंगे। फिर और एक 5 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन बनाएंगे और तीसरे वाले कार्बन पे ब्रोमीन लगा देंगे। तो 3 ये बन गया। अब हम क्या करेंगे 4 कार्बन का पेरेंट चेन बनाएंगे और इस पे एक ब्रांच लगा देंगे मिथाइल का, और यहाँ पे एक ब्रोमीन लगा देंगे, एक कंपाउंड ये बन जाएगा। एक और 4 कार्बन का चेन लगा के यहाँ पे करके और यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर सकते हैं, एक ये भी बन सकता है। फिर एक 4 कार्बन का चेन बना के यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे ब्रोमीन। 4 कार्बन पेरेंट कार्बन चेन पे हमें टोटल कितने बन जाएंगे, ब्यूटेन से रिलेटेड टोटल 4 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अब हम क्या करेंगे 3 कार्बन का पेरेंट चेन बना देंगे और 3 कार्बन का पेरेंट चेन में यहाँ पे एक मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे एक ब्रोमीन, ठीक है ना। अब बाकी इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पॉसिबल नहीं। कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7, नहीं अभी एक और पॉसिबल है, 1 डिग्री पे एक और हम बना सकते हैं। कार्बन के चेन लगा के इस पर क्या करें मिथाइल ग्रुप लगा दें और इस वाले पे ब्रोमीन अटैच कर दें। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर बन गए, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी बन गया है, ठीक है ना। टोटल 8 स्ट्रक्चर बनने हैं। अब इसमें हमें सबकी डिग्री बतानी है। इसकी डिग्री अपन बताएं तो जिस हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच हो उसकी डिग्री देख लो, ये डिग्री 1 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री हो जाएगा। इसकी डिग्री क्या होगी, जिस कार्बन से अटैच है वो 2 डिग्री है तो 2 डिग्री। इसकी डिग्री ये भी 2 डिग्री। ये कौन सा होगा 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 3 डिग्री है। ये 1 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री होगा और ये वाला किससे होगा 1 डिग्री, ठीक है। तो ये डिग्री हो गई। अब हमें IUPAC नेम लिखना है, तो IUPAC नेम में सिंपली हम क्या करेंगे नेम नोमेनक्लेचर वहाँ से करेंगे जहाँ पे हेलोजन एटम प्रेजेंट सबसे लोवेस्ट लोगेंट पे हो, जैसे 1 2 3 4 5। तो इसका नेम हो जाएगा 1 ब्रोमोपेंटेन, जैसे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। फिर वैसे दूसरे वाले का नेम करेंगे तो 2 पे ब्रोमीन आ जाएगा, तो इसका नेम हो जाएगा 2 ब्रोमोपेंटेन। फिर इसका 3 ब्रोमोपेंटेन। जब इस वाले का नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4, इसका हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल फिर ब्यूटेन, ठीक है ना। इसका नंबरिंग 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल इसका ब्यूटेन। इसका नेम करेंगे तो यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ये
4 पेरेंट कार्बन चेन पे हो गए और एक और हो जाएगा, इसकी नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 4, तो इसका नेम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और लास्ट वाले का नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो इसका नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जो कि हमें डिग्री भी बतानी है और उसके साथ साथ उसका आईयूपीएसी नेम भी लिखनी है। ठीक है, फिर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इसकी आईयूपीएसी नेम लिखनी है, तो आईयूपीएसी नेम हम कैसे लिखेंगे इसकी? आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक पेरेंट कार्बन चेन पहले सेलेक्ट करेंगे। पेरेंट कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसमें हम पेरेंट कार्बन चेन यहाँ से ये पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं, इस वाले में पूरा यहाँ से ये पूरा ये पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट होगा। अब यहाँ पे जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन एटम करीब होगा और उसके साथ साथ डबल बॉन्ड भी देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है ना, तो मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो उसको प्रायोरिटी देना है। तो यहाँ पे नंबरिंग 1 2, फिर इसको देंगे 3, फिर इसको 4 और इसको देंगे 5। तो 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है और 4 पे ब्रोमीन है, तो इसका नेम हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, जैसे 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। फिर इसका जब हम नंबरिंग करेंगे तो इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इसका नंबरिंग इस साइड से करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड नज़दीक हो, जैसे कि यहाँ से। ठीक है ना, तो इसका नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4। अब इसमें क्या है, 2 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच है और 3 पे क्या है, ब्रोमीन है, इसका नेम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ठीक है ना, ऐसे ही बाकियों का नेम करेंगे हम। पेरेंट कार्बन चेन जब सेलेक्ट करेंगे तो ये देखेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड कहाँ से पहले नज़दीक, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा होती है हेलोजन एटम से, जो भी हेलोजन एटम अटैच है उससे ज़्यादा होगी। तो जिस भी ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे उसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। अब प्लस नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड सबसे नज़दीक पड़े, तो सब में ऐसे ही नंबरिंग करेंगे। ठीक है ना, अब एनसीईआरटी का पहला इंटेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है कि जो सबसे लास्ट में वर्ड रूट लिखा रहता है ना, उसको पहले, जैसे यहाँ पहले कंपाउंड है 2 क्लोरो मिथाइल पेंटेन हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले पेंटेन दे रखा है ना, पहले पेंटेन के स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो पेंटेन के लिए 5 कार्बन का चेन बना देंगे। फिर इसमें लिखा है 2 क्लोरो 3 मिथाइल, किसी भी एक साइड से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। अब 2 पे क्लोरीन अटैच कर देंगे और 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल है ना, मिथाइल। तो ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड जो 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन होगा। फिर दूसरा वाला क्या है, दूसरा है कि 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो लास्ट में क्या है, साइक्लोहेक्सेन है ना, तो पहले हम साइक्लोहेक्सेन का एक स्ट्रक्चर बना देंगे, साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें कहीं एक साइड से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब हमें बोलना है 1 क्लोरो 4 इथाइल, तो 1 पे क्या कर देंगे, एक क्लोरीन अटैच कर देंगे और यहाँ से 4th पे इथाइल CH2CH3, ये कंपाउंड हो जाएगा 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट कंपाउंड है कि 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। तो टर्ट ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन में पहले हेप्टेन लास्ट में है ना, तो हेप्टेन का पहले हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। हेप्टेन मतलब 7 कार्बन का चेन, कितना हो गया, 3 3 6 1 7। अब इसमें बताना है कि 4, अब किसी एक साइड से पहले नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें अटैच कहाँ पे करना है, 4 पे एक टर्सरी ब्यूटाइल, जो 4th नंबर पे है ना, 4th ये वाला कार्बन है, इसमें एक टर्सरी ब्यूटाइल ऐसे होगा, मीन्स कि जो ब्यूटाइल हो जिस कार्बन से अटैच हो वो 3 डिग्री होना चाहिए, तो इस कार्बन की डिग्री 3 डिग्री है, इसी को बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, और फिर इसी में हमें 3 नंबर पे आयोडो भी अटैच करना है, तो 3rd पोजीशन पे आयोडीन अटैच कर देंगे। ये हो जाएगा कंपाउंड 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडो पेंटेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटीन। अब जब हमें लास्ट में ब्यूट मतलब कि 4 कार्बन का चेन बनाना है और उसमें 2nd नंबर पे इन लगाना है ना, डबल बॉन्ड, तो हम क्या करेंगे, किसी एक साइड से पहले नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4। 2nd नंबर पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे, डबल बॉन्ड लग गया। अब उसमें 1 और 4 पे ब्रोमीन लगाना है, तो 1 नंबर पे एक ब्रोमीन अटैच कर देंगे और एक 4 नंबर पे। ठीक है, तो इसका नेम हो जाएगा 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटीन। ठीक है, लास्ट वाला क्या है, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो लास्ट में सबसे पहले क्या है, बेंजीन, तो पहले हम एक बेंजीन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जो लास्ट में रहता है ना उसको पहले हम बना लेते हैं। ठीक है ना, अब बेंजीन में नंबरिंग कर देंगे 1
2 3 4 5 6। अब हमें इसमें बोल रखा है 1 ब्रोमीन, 1 पे क्या है ब्रोमीन अटैच कर देंगे, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 से ये वाला पोजीशन है, इस पे सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब कि जो कार्बन का चेन हो ना वो 2 डिग्री हो, ये ब्यूटाइल हो गया 4 कार्बन का चेन, ठीक है ना, और जिस कार्बन से अटैच है वो 2 डिग्री है ना, इसलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। और इसमें मिथाइल बेंजीन, 2 पे मिथाइल है ना, तो 2 नंबर पे मिथाइल लगा देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, सारे पांचों कंपाउंड का मैंने IUPAC नेम लिख दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है ना। CX बॉन्ड का जो कार्बन और हैलोजन के बीच में ये जो बॉन्ड का नेचर है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस जब बॉन्ड के नेचर के बारे में पढ़ेंगे तो CX बॉन्ड में पहले लिखा है ना कि जो हैलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, इस हैलोजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो ज़्यादा होती है कार्बन से, तो हैलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगी कार्बन से, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बने हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। आगे इसमें लिखा है देयरफॉर कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज। पोलराइज मतलब दोनों के बीच में जब भी किसी दो एटम के बीच में बॉन्ड बना हो, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो, तो उनको हम बोलते हैं पोलराइज बॉन्ड, ठीक है। द कार्बन एटम बियर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वेयर एज द हैलोजन एटम बियर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जब ये कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन जो हैलोजन एटम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर पार्शियल निगेटिव आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ वो खींच रहे हैं, और कार्बन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। मीन्स कि जब इलेक्ट्रॉन जो खींचता है अपनी तरफ उस पर पार्शियल निगेटिव आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि जब हम एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज। जैसे कि हम डाउन द ग्रुप जाएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो डाउन द ग्रुप जाने पे जो साइज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब साइज इंक्रीज होगा तो जो कार्बन और हैलोजन एटम के बीच में बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड लेंथ भी धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। जैसे कि कार्बन फ्लोरीन के बीच बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो बॉन्ड लेंथ होगा ना, वो बॉन्ड लेंथ धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, यहाँ पे लिखा है ना कि फ्लोरीन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन एटम इज़ द लार्जेस्ट। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम क्लोरीन फ्लोरीन टू क्लोरीन आयोडीन, ठीक है ना। सम टाइपिकल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी एंड डाइपोल मोमेंट टेबल में दे रखा है NCERT में यहाँ पे। तो ये हमें वैल्यूज़ याद नहीं करनी है, बस हमें ये देखना है इस वैल्यू से कि डाउन द ग्रुप, जैसे कि जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ होती है तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ देखेंगे इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि हैलोजन एटम का साइज हो रहा है, जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा है। तो साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी कार्बन हैलोजन के बीच में, ठीक है ना। अब जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है उनको तोड़ने बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसको तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसमें से कौन सा बॉन्ड तोड़ना ज़्यादा आसान होगा, तो कार्बन और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड होगा ना, इसको तोड़ना बहुत आसान होगा क्योंकि इसको हम कम एनर्जी दे के तोड़ सकते हैं, इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है इसलिए, ठीक है ना। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, जो बॉन्ड एनर्जी होती है, इसी को बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं, ये डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज। तो यहाँ पे जैसे देखो, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है नीचे, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है ना। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज। और जो डाइपोल मोमेंट होता है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा तो डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो डाउन द ग्रुप पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज होगी तो जो डाइपोल मोमेंट होगा सबसे ज़्यादा किसमें होगा, फ्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन में, फिर उससे कम कार्बन क्लोरीन। तो डाउन द ग्रुप देखो, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रही है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज होने पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये हम सारी चीज़ें डाटा याद नहीं रखनी है, बस हमें ऑर्डर देखना है, टॉप टू बॉटम जाने पे, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो बाकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज बस सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन के अलावा और क्या पढ़ा कि जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच है वो कार्बन sp2 है या sp3 है, ये पढ़ा। नोमेनक्लेचर पढ़ा और नेचर ऑफ CX बॉन्ड पढ़ा।
ठीक है, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर और नेचर ऑफ CH बॉन्ड तक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलोरिन्स, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उसी में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और आगे जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सब। ठीक है, ओके, थैंक यू।